नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर। जी हां, चंद्रशेखर आजाद तमाम उन मुद्दों पर बात रखते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना भी साधते रहते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद बड़ी गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मंगेश यादव को लेकर चंद्रशेखर आजाद मुखर होकर बोलते हुए नजर आए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उन तमाम विपक्षी पार्टियों की फटकार लगा दी जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए थे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं मायावती के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी पर भी चंद्रशेखर आजाद रावण भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बहन जी की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं बहन जी को देखने को मिलेगा, क्योंकि बहन जी जिस तरीके से इस बार अपनी रणनीति बनाने का प्रयास कर रही है, उस रणनीति के तहत चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो काशी राम जी के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इसमें अगर पूरा समीकरण उनके पक्ष में नहीं जाता है तो क्या ये सारा समीकरण जो है वो मायावती के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि दलित वोट बैंक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में निर्णायक भूमिका में रहते हैं, ऐसे में मायावती अगर कुछ बड़ा खेला कर देती है तो चंद्रशेखर आजाद रावण की लुटिया डूब सकती है और बार बार सरकार के ऊपर निशाना साधना और आत्मविश्वास में आना कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसे में तमाम मुद्दों पर आवाज जरूर उठाते हैं आजाद, लेकिन उन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बार बार योगी आदित्यनाथ को घेरना क्या उनके लिए भारी पड़ सकता है? क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है और सपा के ऊपर वो निशाना साधते हुए नजर आए और तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हैं, भरे मन से अखिलेश यादव को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उनकी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आते हैं, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण भी रडार पर आ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी उनको राजनीति के शुरुआती दौर में इस तरीके के बयानबाजियों से बचना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ी कार्रवाई करते हुए भी नजर आ सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस तरीके से आजाद हो या फिर तमाम पार्टियां अपनी बात तो रखती हैं, लेकिन किस वे में रखती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो मायावती भी अब कभी अखिलेश यादव को समर्थन देती हैं और फिर कभी उन्हीं को फटकार लगाते हुए नजर आ जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का मुखर होना, बार बार सरकार को घेरना कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी मुसीबत का कारण ना बन जाए। ऐसे में अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में एक बार फिर से जिस तरीके से वाद विवाद का दौर जारी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव देखने को पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर हमेशा की तरह चंद्रशेखर आजाद तमाम मुद्दों को उठाते हैं और शायद यही कारण है कि जनता को उनका ये स्टेप बहुत अच्छा लगता है और वो जनता के बीच में उनका जनाधार इसी कारणों की वजह से बढ़ा है। तभी का यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद और मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या उनकी मुखरता ही कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा सबब ना बन जाए, बड़ा कारण ना बन जाए? तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद रावण को तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सोच समझकर बयान देने की जरूरत है। वहीं मंगेश यादव का मुद्दा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं सरकार की आत्मसम्मान और उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को इन तमाम मुद्दों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण उपचुनाव में किस तरीके के समीकरण बनाएंगे और क्या इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाएंगे या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।